जिस तरह से जीएसटीआर 2A को हम व्यू कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं, उसी तरह से हम जीएसटीआर 2B को भी देख भी सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। फॉर्म जीएसटीआर 2B एक ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी स्टेटमेंट होता है। जीएसटीआर 3B में जो भी हम आईटीसी उसमें ऑटो पॉपुलेट होकर आती है वो सही है या नहीं, उसे चेक करने के लिए जीएसटीआर 2B फॉर्म का यूज़ किया जाता है। यानी कि जीएसटीआर 2B से ही देखकर चेक किया जाता है कि जीएसटीआर 3B में जो आईटीसी फील्ड है वो सही है या नहीं। तो जीएसटीआर 2B को देखने के लिए सबसे पहले हम अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हम सर्विस ऑप्शन पे जाएंगे, फिर रिटर्न्स डैशबोर्ड ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। रेज़्यूमे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने 3 ऑप्शन आएंगे जिसमें हमें फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है, क्वार्टर सेलेक्ट करना है एंड पीरियड सेलेक्ट करके सर्च ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हम सर्च पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने सभी फॉर्म ओपन हो जाएंगे। उसमें हमारे सामने आएगा ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी स्टेटमेंट फॉर द मंथ जीएसटीआर 2B। ये जो हमारा फॉर्म है हमें इसे ही व्यू करना है। यहाँ पर हम जैसे इस फॉर्म पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमें एक बॉक्स ओपन होता है जहाँ से हमें हमेशा की तरह हमसे क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं, जहाँ हमें क्वेश्चन का आंसर येस या नो में देकर सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे हम सबमिट पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक बॉक्स ओपन होता है जहाँ हमें क्लोज पे क्लिक करना है। क्लोज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो फॉर्म का बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा, जहाँ पे हमें सबसे पहले डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने 2 ऑप्शन होंगे कि हमें जेएसओएन फाइल डाउनलोड करनी है या एक्सेल फाइल डाउनलोड करनी है। यहाँ पे हम फॉर्म जीएसटीआर 2B के सभी पार्ट को अलग-अलग डाउनलोड कर सकते हैं। हम यहाँ से बैक जाकर हमारा जो फॉर्म है उसमें व्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम व्यू पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन ऊपर दिए जाते हैं, आईटीसी अवेलेबल एंड आईटीसी नॉट अवेलेबल। जो भी आईटीसी हमारी अवेलेबल है वो हमारे सामने शो हो जाती है। इसके अलावा हम जीएसटीआर 2B को डाउनलोड भी कर सकते हैं। जीएसटीआर 2B की जो समरी है हम उसे पीडीएफ फाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं और एक्सेल फाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमें दोनों के ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा अगर हम किसी पर्टिकुलर चीज़ को डाउनलोड या करना चाहते हैं तो हमारे पास हेल्प बटन का ऑप्शन होता है। हम हेल्प बटन पे ऑप्शन पे क्लिक करके हम वहाँ से हेल्प ले सकते हैं कि हमें किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को अगर डाउनलोड करना है, व्यू करना है तो हम वो कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है डाउनलोड एडवाइजरी का। हम व्यू एडवाइजरी ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से जो डिटेल्स है वो सप्लायर्स की डिटेल ओपन हो जाती है और हम यहाँ से इस एडवाइजरी को डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास ऊपर कोने में एक ऑप्शन होता है व्यू एडवाइजरी का। जब हम उस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरह से ये एडवाइजरी का जो डिटेल्स है वो ओपन हो जाता है और हम इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद इस फॉर्म में हमें हाइपरलिंक दी हुई है जिस पर हम क्लिक करते हैं तो हम जीएसटीआर 2B में या कॉलम में जितनी भी डिटेल है हम इसे नेविगेट कर सकते हैं। यहाँ हमें सभी डिटेल्स अलग-अलग तरह से मिलेंगी। जैसे कि अब हमें यहाँ पे बी2बी इनवॉइसेस देखना है तो हम सबसे पहले बी2बी इनवॉइसेस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे बी2बी जितने भी इनवॉइसेस है वो सब हमारे सामने ओपन हो जाएंगे, जहाँ हमारे पास सप्लाईज के जीएसटीएन, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस टाइप, इनवॉइस डेट, इनवॉइस वैल्यू सभी तरह की डिटेल हमारे सामने शो हो जाएगी। सो सप्लायर वॉइस डिटेल्स के पास एक ग्रीन कलर का बॉक्स है जिसमें हमें ऑप्शन दिया गया है डॉक्यूमेंट डिटेल्स का। जैसे हम उस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से पेज ओपन होता है, जहाँ पे सबसे पहले हमें एक डाउनलोड का बटन दिया जाता है जहाँ पे हम 1000 बिल के रिकॉर्ड को जेएसओएन या एक्सेल फाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे हमें जो ऑप्शन दिए होते हैं जीएसटीएन का सप्लायर का जीएसटीएन नंबर डालकर, इनवॉइस नंबर डाल के और इनवॉइस डेट डाल के हम लोग यहाँ से सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है कि जब ये सारी डिटेल डाल के हम किसी भी बिल को सर्च करते हैं तो हमारे सामने बिल कुछ इस तरह से शो होता है, जिसमें बिल की सारी डिटेल्स होती है, जैसे कि सप्लायर का जीएसटीएन और लीगल नेम, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट वगैरह एंड टैक्सेबल अमाउंट एंड टैक्स की सारी अमाउंट डिटेल्स यहाँ पर हमारे सामने शो हो जाती है। इसी तरह से हम कई सारे बिल को यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। सभी बिल को सर्च करने के बाद सबसे ऊपर हमारे पास ऑप्शन होता है समरी का। समरी ऑप्शन पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से पेज ओपन होता है। इस पेज पर हमारे पास बी2बी, बी2बी ए, बी2बी क्रेडिट डेबिट नोट, बी2बी क्रेडिट डेबिट नोट अमेंडमेंट जैसी सारी डिटेल्स हमारे सामने शो होती हैं। इन ऑप्शंस को ओपन करके हम इन सारी डिटेल्स को देख सकते हैं। समरी देखने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास होता है वही ग्रीन बॉक्स वाला डॉक्यूमेंट डिटेल्स का। इस ऑप्शन पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो बिल की जो डिटेल्स है, इन बिल को हम सप्लाई वाइज भी देख सकते हैं। नेक्स्ट